हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 26 मार्च और 26 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में इरोड में तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा खुला है? तो अभी इरोड तो ये खुला है अभी तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। सिर्फ पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए पूछा जाएगा तो ये केरल में है, लेकिन तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य अभी तमिलनाडु में खुला है। इसके साथ में ही अभी जो ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यह भी इरोड में है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और इसको अभी TX2 जो पुरस्कार मिला है। बाघों की संख्या लगातार मतलब जल्दी से दुगनी होने के लिए 80 हो गई थी बाघों की संख्या, और अभी इसे जो कि TX2 पुरस्कार मिला है सत्यमंगलम टाइगर अभ्यारण्य को। केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में स्थित है और इसमें 230 प्रजातियां पक्षियों की हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसे, और भारत का पहला ऐसा पक्षी अभ्यारण्य है जिसने कि अफ्रीका की बोम्बा, जो कि अफ्रीका की बोम्बा पद्धति है, उसको अपनाने वाला पहला अभ्यारण्य है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य अभी यहाँ पर 17 नवंबर को प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनका बर्थडे था, और इस दिन यहाँ पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य में, और 2018 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। कूनो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एबल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अभी एबल पुरस्कार 2023 ये जीता है लुइस कैफरेली ने। गणित के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है वह है एबल पुरस्कार, क्योंकि नोबेल पुरस्कार तो गणित में के क्षेत्र में दिया नहीं जाता है, वो सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन इसे भी नोबेल पुरस्कार के बराबर ही माना जाता है। इसकी जो राशि है वह है 4,72,00,000 इसकी राशि है, और अभी ये लुइस कैफरेली को मिला है। लुइस कैफरेली को यह पुरस्कार गणित में नॉन लिनियर पार्शियल इक्वेंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स को लेकर दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। गीतांजलि श्री भारत में पहला जो कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है तो वह गीतांजलि श्री को मिला है, और इनकी यह एक वो है कृति है टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि, तो उनके लिए अभी इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। जीन पियरे एबल पुरस्कार जीतने वाले पहले जो कि है वो है जीन पियरे, 2003 में उनको पहला पुरस्कार दिया गया था। डेनिस पार्नेवल सुलीवन 2022 में एबल पुरस्कार इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा सागर मंथन का उद्घाटन किया गया है? तो अभी सागर मंथन का जो उद्घाटन किया गया है वो है केंद्रीय पोर्ट आयुष मंत्रालय मंत्री हैं, आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और इनके द्वारा भी सागर मंथन का जो कि उद्घाटन किया गया है। पॉइंट्स को देखेंगे तो अभी केंद्रीय पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री, उसके साथ में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, और इन्होंने सागर मंथन डैशबोर्ड लॉन्च करके भारत के समुद्री परिवहन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है, जो डिजिटलीकरण क्षेत्र में और पारदर्शिता की ओर एक और कदम है। इसके साथ में इसके जो प्रमुख चरण है वो इस प्रकार हैं: डेटा विजुअलाइजेशन, वास्तविक समय की निगरानी, बेहतर संचार, डेटा संचालित निर्णय लेना और जवाबदेही में वृद्धि, इसके प्रमुख जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं और पशुपालन प्लस डेयरी पालन के मंत्री हैं, और इन्होंने अभी कर्नाटक में जो कि कर्नाटक में सागर परिक्रमा का अभी 4th चरण हुआ था, उसको अभी इन्होंने कंप्लीट किया है, समापन किया है। राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, और इनके द्वारा अभी जो कि अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल है उसका उद्घाटन किया गया था। अमित शाह के द्वारा गृह मंत्री हैं, और इन्होंने अभी बेंगलोर में जो कि मादक पदार्थ तस्करी का अभी सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस शहर में वन वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित किया गया है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा
वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया गया है। जैसा कि मैंने कल बताया था, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, जिसको कि ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और इसको भी मनाया गया है। और विश्व के 26% पीपल हैं जो कि टीबी से ग्रसित हैं भारत में। और अभी इसके जो कि प्रमुख पॉइंट्स थे, नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को भी आयोजित किया था। उन्होंने लघु टीबी निवारक उपचार टीपीटी टीबी मुक्त पंचायत के आधिकारिक अखिल भारतीय शुरुआत टीबी के लिए परिवार पर केंद्रित देखभाल मॉडल और भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट जारी करने के सहित विभिन्न पहलुओं की भी शुरुआत की थी। और अभी उन्होंने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है अभी। तो अभी वाराणसी का रेलवे जो कैंट स्टेशन है उसको फैजाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया के द्वारा अभी इट राइट स्टेशन का अवार्ड मिला है। इट राइट स्टेशन का वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है और दुनिया की सबसे लंबी जो कि MV गंगा क्रूज विलास है उसका स्टार्टिंग यहीं से हुई थी अभी। और ये सारे पॉइंट्स हैं वाराणसी से संबंधित है। और गंगा के तट पर जो कि सबसे स्वच्छ शहर है वह भी वाराणसी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखेंगे ऑप्शंस। तो भोपाल में अभी प्रवासी सम्मेलन आयोजित हुआ था। नई दिल्ली में अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिमाबा कन्नड़ बारिशु महोत्सव का आयोजन किया गया था। और कर्नाटक में अभी PM मोदी के द्वारा जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है हुगली में, उसको भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत आबादी के पास पीने का सुरक्षित पानी नहीं है? तो अभी 22 मार्च, जैसा कि जल दिवस था 22 मार्च को, और अभी यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कि 26 पीपल ऐसे हैं जिनके पास में पीने का सुरक्षित पानी नहीं है। ऑप्शंस की तरह 46 पीपल ऐसे हैं जिनके पास की प्रबंधित जो कि सुविधाएं हैं वह नहीं है, प्रबंधित सुविधाएं नहीं है स्वच्छ पानी पीने के लिए। पॉइंट्स की तरफ देखते हैं तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 2023 वाटर कॉन्क्लेव में यूनेस्को द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में 2050 तक विश्व की लगभग आधी शहरी जनसंख्या को जल की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ में भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की उम्मीद है। जल संकट के तहत रहने वाले लोगों का 80% एशिया में रहते हैं वो लोग। इसके और जो एशिया में रहते हैं उनमें से उत्तर पूर्वी चीन है, पाकिस्तान है और भारत है। ये प्रमुख 3 देश हैं जहां पर भी जल संकट की जो कि प्रमुख स्थिति है वह रहेगी आगे 2050 में। और अभी इसको कहा गया है यूनेस्को रिपोर्ट में इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी AHF एथलीट के एम्बेसडर के रूप में किया गया है सालिना टेटे जूनियर, जो कि हॉकी खेलती हैं, हॉकी प्लेयर हैं, और अभी इन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगर और ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो MS धोनी, जिन्हें गरुड़ एयरोस्पेस और वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हरमनप्रीत को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और MC मैरी कॉम को, जो कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अभी दिल्ली में आयोजित हो रही है, तो उसका अभी MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों को प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया है? तो अभी इनको सजा हुई थी 499 और 500 के दोनों ही अनुच्छेद को इनको सजा हुई थी। इसमें मानहानि को डिफाइन किया गया है 499 में, और 500 में की सजा का प्रावधान है। तो 2 साल की सजा हुई थी और 15,000 रुपये का इनको जुर्माना वो हुआ था, और लोकसभा की सदस्यता से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके साथ में ही अभी जो कि लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया तो वो किया गया है 102 में। 102 में क्या है कि संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें जो भी सदस्य हैं उनकी सदस्यताएं होती हैं, जो कि शर्तें होती हैं, तो उनमें से एक है 102, और इसके अकॉर्डिंग इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है 102 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है जो कि आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की जो कि निर्वाचन संबंधी योग्यताएं हैं वो हैं सारी आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है,
और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर, भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को नहीं लागू किया गया है। और आर्टिकल 83 में, जो कि संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, उनकी अवधि से बारे में यहाँ पर बताया गया आर्टिकल 83 में। वापस से पॉइंट की तरफ देखते हैं कि जो कि राहुल गांधी हैं, तो अगर पूछा जाता है कि कौन से कानून के तहत इनको अयोग्य ठहराया गया है, तो वह है जनप्रतिनिधित्व का कानून, 1951 कानून है। अगर धारा के बारे में पूछ लिया जाए तो धारा इन पर है 83 इन पर धारा है। यह जो कि केरल में स्थित है, वायनाड जगह है, वहाँ से यह सांसद थे और अभी इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवल एक्सरसाइज कॉन्कर 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो अभी कॉन्कर यूनाइटेड किंगडम की सेना है, उनके बीच में भी आयोजित हुआ है। भारत की तरफ से इंडियन नेवी और यहाँ से रॉयल नेवी में इसमें पार्टिसिपेट किया था। और यह 2 साल के अंतराल पर होने वाला संयुक्त सैन्याभ्यास है और अभी इसे हिंद महासागर में इसको आयोजित किया गया है। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो फ्रांस और भारत के बीच में अभी फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन हुआ था, केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। बांग्लादेश और भारत के बीच में 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, जिसमें से कि संप्रीति है और एक बंगो सागर है। यूएसए के बीच में अभी इसके साथ में होता है, भारत और यूएसए के साथ में वज्र प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य अभी बनाया गया है? तो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका सदस्य बनाया गया है मिस्र के, जो कि 22 मार्च को इसे बनाया गया था। हाँ, कैपिटल है काहिरा, करेंसी है इजिप्टियन, जो कि इजिप्टियन पाउंड करेंसी है, और प्रेसिडेंट है अब्दे फतेह अल सिसी प्रेसिडेंट है। और अभी इसको ब्रिक्स का जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका सदस्य बनाया गया है। ब्रिक्स में शामिल हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल थे। उसके बाद में उरुग्वे, बांग्लादेश और UAE इसमें शामिल हुए थे। एंड नेक्स्ट में अभी 22 मार्च 2023 को मिस्र शामिल हुआ है। और जो ये बैंक है वह विकासशील देशों के लिए, मीन्स ये सारे ही देश उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और अभी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इनको फंड प्रोवाइड कराती है NDB। और अभी इसके अध्यक्ष बनी है वो है डिल्मा जोसेफ, जो कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं और वो इसकी अभी अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब ग्रांड पी 2023 का विजेता अभी कौन बना है? तो ये बने हैं सर्जियो पेरेज बने हैं। मैक्स वर्स्टापेन को हरा के रन होने वाला खिताब जीत लिया है सर्जियो पेरेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइट टू हेल्थ RTS बिल पास करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान सरकार के द्वारा अभी ये अच्छा काम किया गया है। किसी भी जो कि निम्न वर्ग लोग के पीपल हैं तो वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाएंगे तो उनको जो कि इलाज वगैरह है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उनको जो डॉक्टर वगैरह होते हैं तो उनको देखना पड़ेगा। ये चीज़ इस पर कही गई थी। प्लस अगर उनके पास पैसे नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है इमरजेंसी में दिखाने के लिए या किसी भी जो कि जांच वगैरह होती है, तो उसका जो कि अगर उनके पास नहीं है तो उसका फंड जो है प्रोवाइड कराएगी सरकार कराएगी। तो इसमें राइट टू हेल्थ में अभी जो बिल है उसमें इसको बताया गया था। और राजस्थान अभी अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भी पहला राज्य है। और राजस्थान का अभी जो कि राजभवन है, जयपुर में स्थित है राजभवन, यहाँ पर जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान पार्क की स्थापना की गई थी। संविधान पार्क की राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन भी किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन का अभी उद्घाटन किया गया था ब्रह्म कुमारी आश्रम में, जो कि माउंट आबू में स्थित है। और ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो अभी बिहार एथेनॉल पारित करने वाला पहला राज्य है। महाराष्ट्र अभी लोकायुक्त विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य है। और गुजरात जो कि 5G नेटवर्क को लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। इसीलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।